दोस्तों जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं मूल नक्षत्र के जातकों से। मूल नक्षत्र के चारों चरणों में गुरु महाराज की धनु राशि होती है। जब गुरु महाराज आ जाते हैं तो ज्ञानी तो ये लोग होते ही हैं, परंतु जब कोई बच्चा मूल नक्षत्र में जन्म लेता है तो परिवार और कुटुंब वाले लोग बड़े टेंशन में आ जाते हैं कि अरे इतने बेकार नक्षत्र में, गंडमूल नक्षत्र में बच्चे ने जन्म ले लिया। वो बच्चा बड़ा हो जाता है तब भी उसे हर कभी कमेंट कर देते हैं मूल नक्षत्र के हो। इसलिए एक बात ध्यान से सुन लें, मूल नक्षत्र वाले भी सुने और जिनका मूल नक्षत्र नहीं है वो भी ध्यान से सुने कि ये फैक्ट है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी ऊर्जा और परिवार की ऊर्जा थोड़ी बेमेल होती है और उस ऊर्जा को एडजस्ट होने में लगते हैं 27 दिन। और इन 27 दिनों में हमें कुछ नियम कायदे कानूनों का सहारा लेना चाहिए, परंतु 27 दिन निकलने के बाद वो बच्चा उस परिवार से एडजस्ट हो जाता है और फिर बनता है कर्मठ, ऊर्जावान, किसी भी काम को अपने अंजाम तक पहुंचाने की शक्ति वाला होता है वो बच्चा। इसलिए ध्यान रखें कि मूल नक्षत्र वालों पे कमेंट नहीं करें। धनु राशि होती है गुरु महाराज की, ज्ञानी होते हैं। अब मूल नक्षत्र वाले ध्यान से सुने, कर्मठ हो, सुनते हो, समझते हो। आज का वीडियो बहुत ध्यान से देखें और इसे व्यवहार में लेके आएं और सफलता के चरमोत्कर्ष पर पहुंचे, क्योंकि नव तारा चक्र यानी वरदान ईश्वर का वरदान है। जिन हमारे ऋषि मुनि विद्वानों ने ये बनाया है उनका वरदान है। ये नवतारा चक्र पूरे 27 ग्रहों को 9 भागों में बांटा गया है। हर भाग में 3 नक्षत्र होते हैं। ये लाल रंग के जो 3 भाग हैं इनके 3 3 3 और 9 नक्षत्र अशुभ हैं जो आपको समस्याएं देते हैं, और बाकी बचे हुए नीले रंग के सभी नक्षत्र, सभी तारे शुभ हैं। तो अशुभ तारों को हम शांत करेंगे और शुभ तारों की भी हम सुविधा बढ़ाएंगे, शुभता बढ़ाएंगे, शुभता बढ़ाएंगे। तो समझिए, मानिए और व्यवहार में लेके आइए। एक बात ध्यान से सुनिए, जो शुभ नक्षत्र हैं उनकी वस्तुएं जब हम अपने घर में रखते हैं तो नक्षत्रों का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। ये आकाश में उपस्थित स्थिर तारे होते हैं, इनका अपना एक ऊर्जा क्रम होता है और वो ऊर्जा से जब ये आपको नवाज दें, आपको सुशोभित कर देते हैं, तो फिर आपके जीवन में प्रकृति की हर रास्ताएं खुलती हैं। तो विश्वास करिए और इसको अपनाइए, क्योंकि विश्वायकम फल दायकम। तो सबसे पहला जो नवतारा का तारा होता है वो जन्म तारा, और इस तारे में 3 नक्षत्र होते हैं, मूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मघा नक्षत्र। ये तीनों नक्षत्र आपके लिए आपका आत्मबल बढ़ाएंगे, आपकी ऊर्जा बढ़ाएंगे, इनर स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले तारे हैं। तो इन्हें हमें शुभ करना चाहिए। यदि इन तीनों नक्षत्रों में कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपको ऊर्जा देगा, आत्मबल देगा। यदि अश्विनी नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा है तो अश्विनी कुमार को मनाना होगा। अश्विनी कुमाराभ्याम नमः की 1 माला करिए और इस मंत्र को 11 बार तो जपिए। श्री गणेश जी की पूजन जितना करोगे उतना बढ़ोगे। और आपको बसना वृक्ष की पूजन करनी चाहिए और घोड़े का फोटो आप लगा सकते हो, और हंस का भी, हंस और घोड़े का फोटो लगाइए। ये आपके लिए बहुत शुभता बढ़ाएंगे। अब मघा नक्षत्र है, सिंहासन। आपको रामचंद्र भगवान का दरबार में बैठे हुए फोटो लगा लेना चाहिए। सिंहासन होता है और ये पितृ इसके देवता होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओम पितृभ्यो नमः, इसका जप तो आपको वैसे ही करना चाहिए। और मैं बोलता हूँ कि नक्षत्र कोई सा भी, ओम पितृभ्यो नमः को यदि हम जपते हैं तो फायदा होता है। इसका 11 बार जप कर लीजिए। गरुड़ का फोटो लगाइए, चूहे का फोटो मत लगाइए, गणपति जी चूहे पे बैठे वो वाला फोटो लगा लीजिए। फिर मूल नक्षत्र की बात करते हैं। मूल नक्षत्र में तो आपका चंद्रमा है ही, आपका नक्षत्र है जड़ें।
जब भी कहीं काम करो तो रुक के करो, धैर्य से करो, जड़ जमा लो, वहां पे फायदा ही फायदा होगा। निरक्ति राक्षसों की देवी, इसकी देवी होती हैं। ओम निरक्ते नमा का एक माला रोज जप कर लो और इसका 11 बार जप कर लो। उल्लू का फोटो लगाओ, कुत्ते का फोटो लगाओ, कुछ खाने पीने कुत्ते को दे दो। उल्लू का फोटो तो वैसे भी लक्ष्मी जी का वाहन है, लगा लीजिए तो आपका आत्मबल बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी। अब दूसरा तारा, ये दूसरा तारा हमारी जिंदगी में बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ये है संपत्ति तारा। मतलब हमें जो धन लाभ और समृद्धि देता है वो ये नवतारा चक्र का दूसरा भाग संपत्ति तारा देता है। और ये 3 हैं आप पे, पूर्वाषाढ़ा, भरणी और पूर्वा फाल्गुनी। ये तीनों आपको धन देने वाले हैं, तीनों आपको धन देने वाले हैं। तो फिर आप इनमें कोई ग्रह बैठ गया है तो वो ग्रह भी आपके लिए धनदाता है। यदि कोई ग्रह बैठा है तो उस नक्षत्र को शुभ कर लो, और नहीं बैठा है तो भी पूर्वा फाल्गुनी को तो अपने पक्ष में आप ईमानदारी से कर लो। चलिए हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। यमदंड का फोटो रख सकते हैं, आंवले के पेड़ की पूजन करिए और हाथी का फोटो घर में लगाइए, हाथी की मूर्ति रख सकते हो। कौओं को दाना माना खिलाइए। तत्व अग्नि है गुस्से वाला, ओम यमाय नमः का एक माला करिए और इसके 11 बार रोज जप कर लीजिए, अच्छा होगा। यदि कोई ग्रह, 8 ग्रह, क्योंकि एक तो चंद्रमा तो मूल में बैठी क्या है, 8 ग्रहों में से कोई ग्रह पूर्वा फाल्गुनी में बैठा है तो तोते का फोटो घर में जरूर रख लीजिए। प्रेम, फूल और श्रृंगार ये बड़े शुभ हैं आपके लिए, तो महिलाओं के लिए तो बहुत ही खुशी की बात है ये। तो पलाश के वृक्ष की पूजन करिए, बेल वृक्ष की भी कर सकते हो, चूहे का फोटो लगाइए, ओम भगाय नमः का 108 बार और इसका 11 बार जप करिए। और यदि कोई आपका ग्रह बैठ गया है पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में तो यार घर में जल कलश जरूर रखिए, पानी भर के रखिए, आजकल फिल्टर से सीधा पीते हैं, भर के रखिए, बड़ा शुभ रहेगा आपके लिए। डक का फोटो लगाइए, बदख बोलते हैं। और पता है बैत के वृक्ष की पूजन करिए, बैत के जगह आप अशोक के वृक्ष की पूजन कर सकते हो, अशोक। और बानर की जगह हनुमान जी का फोटो लगाइए, इसका 11 बार जप करिए। ओम आपा सुराय नमः 108 बार। ये जो आपा देवियां हैं ना, जल देवियां हैं, रहस्यमयी जल देवियां हैं, बहुत ऊर्जावान है, आप पे प्रसन्न हो गई तो भर भर के देती हैं। चलिए अब हम तीसरे नंबर पे आ जाएं। ये है हमारी जिंदगी में कष्ट, विघ्न और बाधा वाला तीसरा भाग नवतारा में। और इसमें जो नक्षत्र हैं जो आपके लिए समस्या हैं वो है उत्तराषाढ़ा, कृतिका और उत्तरा फाल्गुनी। इन्हें शुभ करना पड़ेगा, इनसे बचना है, कष्ट विघ्न और बाधा से बचना है तो इन्हें शुभ करना पड़ेगा, इन्हें शांत करना पड़ेगा। तो हम नक्षत्र को शांत करने के लिए कुछ उपाय देखेंगे। स्वर्ण दान करिए, कोई ग्रह यदि कृतिका नक्षत्र में बैठ गया है तो। और इस मंत्र के 5000 जप, और 5000 जप और 500 से हवन करवा लीजिए, बहुत अच्छी बात है। यदि कोई ग्रह उत्तरा फाल्गुनी में बैठ गया, ओम अर्मणे नमः का आप जप करिए। अर्मा पितरों के देवता होते हैं। और इस मंत्र के वही 5000 जप और 500 से हवन करवा लिए। अर्यमणे नमः का तो आपको जप करना चाहिए। और यदि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में बैठ गया है, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः का आप जप करें और इसके 5000 जप करवा लें, 500 से हवन करवा लें, किसी योग पंडित को दे दें संकल्प, और जिस दिन ये नक्षत्र हो उसी दिन ये काम करवा लें तो बहुत उचित होगा। जब हम नक्षत्र शांति की बात करते हैं तो चंद्रमा जिस दिन उस नक्षत्र में गोचर कर रहा होता है उस दिन की बात करते हैं हम। चलिए अब तो ये विपत्ति दूर हमने कर ही ली है। अब ये है हमारा क्षम तारा। आपके जीवन में शांति की बड़ी कमी है, यदि आप ऐसा महसूस करते हैं तो शांति की कमी है, सुख कम है, कल्याणकारी काम नहीं हो रहे हैं, तो ये 3 नक्षत्र हैं ना जो आपके लिए हेल्प करने वाले हैं। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो उसे शुभ कर लीजिए, और नहीं भी बैठा है तो हस्त नक्षत्र की वस्तुएं अपने घर में रख लीजिए यार, बड़ा अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। तो रोहिणी नक्षत्र में वाहन तो सबके घर में रहते हैं, श्रृंगार आभूषण, फिर महिलाएं खुश हो जाएंगी इसमें। और काले जामुन की पूजन करिए, बेल की भी पूजन कर सकते हो, सांप का फोटो लगाइए और चकवा का फोटो लगाइए। तो मैंने बोला है ना, सांप का फोटो लगाने के लिए नागधारी शिव का फोटो लगा लीजिए,
तो ये आपको अच्छा रहेगा। इसका 11 बार जप करिए। इनमें से जो भी अच्छा आपको लगे उसकी 108 रोज जप करना शुरू करिए। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम प्रजापते नमः, ओम रोहिणे नमः। अच्छा लगेगा, सुख मिलेगा। और यदि कोई नक्षत्र आप, कोई ग्रह 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 हस्त नक्षत्र में बैठ गया तो बटेर का फोटो लगाइए। हाथ तो आपके पास है ही, मूर्ति कला और हस्तशिल्प घर में रखिए। और पता है, चमेली के वृक्ष की पूजन करिए। भैंस का फोटो मत लगाइए। इसके 11 बार जप करिए। इसके एक माला 108 बार ओम सावित्रे नमः। ये सूर्य का एक रूप होता है, सूर्य भगवान को जल भी दे दो यार। और यदि श्रवण नक्षत्र में कोई ग्रह बैठ गया है तो कान, शिक्षा, संगीत, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर रख लीजिए। म्यूजिक चला के काम करोगे तो बड़ा आनंद मिलेगा आपको। आम के वृक्ष की पूजन करिए और हनुमान जी का फोटो लगाइए, बानर का नहीं। और हंस का फोटो तो बड़ा शुभ है, सरस्वती जी के साथ लगा लीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। इस मंत्र का आप, इतना अच्छा मंत्र है कि एक माला ही कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। शांताकारं चतुर्हस्तम सोणा नक्षत्र बल्लभम विष्णु कमल पत्राक्षम ध्यायेद गरुण वाहन। नक्षत्र देवता मंत्र है ओम विष्णवे नमः। ये तो सबको करते ही रहना चाहिए। चलिए, हमने सुख शांति के लिए बात कर ली है और अब हम प्रत्यारी तारा की बात करते हैं। प्रत्यारी तारा रोग, शत्रु और रुकावट ये देंगे। धनिष्ठा, मृगशिरा और चित्रा। कोई ग्रह इसमें बैठ गया तो वो ग्रह आपको रोग, शत्रु और रुकावट देने वाला है। तो जिस नक्षत्र में वो ग्रह बैठ गया है उसकी शांति करवा लेंगे, समझ गए। और यदि नहीं बैठा है फिर भी आपको ये चीज महसूस हो रही है तो चित्रा नक्षत्र की शांति करवा लो जब भी मौका मिले तब। कैसे करेंगे चलिए मैं बताता हूं। आप स्क्रीनशॉट लेके काम कर सकते हो ना, उससे भी आपको अच्छा लगेगा। मृगशिरा में कोई ग्रह बैठ गया, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमा से नमः का जप आप करिए। इसके आप 5000 जप करवाइए। 5000 जप और 500 से हवन। कोई ग्रह चित्रा में बैठ गया, ओम त्वष्टे नमः का जप करिए। इसके 5000 जप और 500 से हवन करवाइए। और यदि ऐसे में कोई ग्रह आपके धनिष्ठा नक्षत्र में बैठा है, ओम धनिष्ठाई नमः का जप करिए और किसी योग पंडित से 5000 जप संकल्प देकर करवा लीजिए, 500 से हवन करवा लीजिए। देखिए आपको शांति तो मिलके मानेगी, क्योंकि ये वो चीज है जिससे हमें आउटपुट मिलता ही मिलता है। फिजिक्स में एक बात कहते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ऊर्जा नष्ट और उत्पन्न नहीं होती है, ये एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है। तो आप वो रूप अपने लिए इस नक्षत्र को शांत करके ला सकते हैं और शुभ नक्षत्र की ओर ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं साधक तारा। मैंने बोला साधक तारा विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए, विशेषकर उन व्यवसायियों के लिए जिन्हें लगता है कि उन्हें व्यवसाय की बढ़ोतरी करना है, बढ़ाना है व्यापार, और जिन्हें नौकरी में प्रमोशन रुका है चाहिए, उनके लिए 3 नक्षत्र हैं, सद्विषा, आर्द्रा और स्वाति। इन नक्षत्रों को हम और अपने पक्ष में, ये आपके पक्ष में हैं, और अपने पक्ष में ले लें। तो मैंने कहा ना, नक्षत्र की चीजें हम रखें, नक्षत्र के मंत्र हम जपें तो फिर हमारे लिए अच्छा होता। तो आर्द्रा नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठ गया तो पता है आप चंदन के वृक्ष की पूजन करिए, कुत्ता और चकवा का फोटो लगाइए, इस मंत्र का 11 बार और ओम रुद्राय नमः का कम से कम 108 बार रोज पाठ करिए। वाहन, श्रृंगार, आभूषण तो सबके घर में रहते हैं। स्वाति नक्षत्र में कोई ग्रह बैठा तो खिड़की खोल के रखो यार। धनुष रखो घर में, व्यापार वस्तुएं तो होती हैं। तो फिर पता, अर्जुन के वृक्ष की पूजन करिए। भैंसे का फोटो मत लगाइए, कबूतर का फोटो लगा सकते हो। इसका 11 बार और इसका 108 बार ओम वायवे नमः। और ऐसे में कोई ग्रह आपका सद्दिशा में बैठ गया तो सदियों वाला काम है, कदम के वृक्ष की पूजन करिए, घोड़ा और पेंगुइन का फोटो लगा लीजिए। इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र का 108 बार रोज जप करिए, तो फिर आपकी प्रमोशन मिलेगा, तो आप परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। परंतु एक बात है कि ये करने के बाद आपका मन होगा पढ़ने का। बच्चों से कह रहा हूँ, स्टूडेंट से कह रहा हूँ। ये नहीं कि ये मंत्र कर लिया और पेपर देने जाओगे और आप पास हो जाओगे। वो कहते हैं, पता नहीं कौन कहते हैं कि वहां पे ये करके ये कर देना, ये चढ़ा देना, आपका पेपर अच्छा जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप ये करोगे तो आपका मन पढ़ाई में लगेगा, पढ़ा हुआ आप भूलोगे नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा,
बिना कर्म के फल तो मिलेगा ही नहीं, और इससे कर्म सदकर्म बन जाएंगे। अब मैंने एक बात नहीं बताई थी, वो बात मैं आपको बता दूं कि नव तारों में ये दो तारे हैं, एक तो बद तारा और एक है अति मित्र तारा। हम इन सबको मान लो भूल जाए, इन दोनों तारों को संभाल लें, इसको शांत कर लें और इसको अपने पक्ष में कर लें, तो हमारी जिंदगी में सुखता वैसे ही बढ़ जाएगी। वैसे सबका करना चाहिए, परंतु ये दो ब्रह्मास्त्र हैं। तो बद तारा ये मृत्यु तक दे देता है, दुर्घटना और हानि, और ये है पूर्वा भाद्रपद, पुनर्वसु और विशाखा। ये आपके लिए बड़ी समस्याएं हैं, और इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो ग्रह आपके लिए मार्केस है। कुंडली में भले ही वो 11वें भाव में बैठा हो, तो समस्या तो मृत्यु तुल कष्ट तो वो ग्रह दे देगा। डरा नहीं रहो, हम इन्हें शांत करेंगे ना। हम इनके लिए क्या करें जिससे कि हमारा वो ग्रह हमें कष्ट नहीं दे। तो कष्ट से बचने के लिए यदि वो ग्रह पुनर्वसु में बैठा है, ओम आदित्य नमः है, आदित्य नमः का जप करिए खुद, और इसके आप 10,000 जप करवाइए और 1,000 से हवन करवाइए और ये जप। और एक बात और सुन लें, यदि इसकी महादशा चल रही है तो 17,000 से हवन करवाने पड़ेंगे आपको, और 1,700 से हवन जरूरी है। ये महादशा में वो ग्रह का साम्राज्य रहता है, हमें सबसे ज्यादा फल देने वाला वो ही ग्रह होता है जिसकी महादशा चलती है। यदि कोई ग्रह विशाखा नक्षत्र में बैठ गया, इस मंत्र का इंद्राग्निभ्याम नमः का आप जप करिए और इसके 10,000 से जप और 1,000 से हवन करवाइए, और इसमें बैठे ग्रह की दशा चल रही है तो ये। और यदि कोई ग्रह पूर्वा भाद्रपदा में बैठ गया, ओम अजेक पदे नमः का आपको जप करना चाहिए और इसके 10,000 से जप और 1,000 से हवन करवा लीजिए। और यदि इसकी दशा चल रही है तो 17,000 से जप और 1,700 से हवन करवा लीजिए। देखिए बद तारा निर्बध तारा हो जाएगा। वो अच्छा फल नहीं देगा परंतु बुरा भी नहीं देगा, शांत रहेगा। चलिए हम अगली बात करते हैं, और वो है हमारा कौन सा, मित्र तारा। तो मित्र होते हैं, मित्रता, सहयोग और समर्थन, ये बड़े अच्छे तारे हैं आपके लिए। उत्तरा भाद्रपद, पुष्य और अनुराधा, ये मित्रता निभाएंगे, सहयोग करेंगे, आपके समर्थन में कहीं पे भी खड़े हो जाएंगे। इनमें कोई ग्रह बैठ गया तो वो आपका समर्थक ग्रह है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें कर लेना चाहिए, देखिए जैसे पुष्य में कोई ग्रह बैठ गया तो गाय के दूध का उपयोग करिए, पीपल के वृक्ष की पूजन करिए, है ना, बकरी और कोयल के फोटो लगाइए, ओम बृहस्पति नमः का जप करिए और इसका 11 बार जप कर लीजिए। अनुराधा में बैठ गया तो त्रिशूल जरूर लगा लें शंकर जी के फोटो के सामने। नाग के सर के वृक्ष की पूजन करना है, हिरण और मैना दोनों के फोटो लगा लीजिए। इस मंत्र का 11 बार जप करिए, इस मंत्र का 108 बार जप करिए। उत्तरा भाद्रपद में यदि कोई ग्रह बैठा है तो मछली घर जरूर लगा लीजिए और नीम के वृक्ष की पूजन करिए। आंवले का भी कर रहा हूँ, गाय और बतख के फोटो लगाइए, गाय की सेवा करिए, इस मंत्र का 11 बार और इस मंत्र की 108 ओम अहिर्बुधन्याय नमः का जप करिए, तो अच्छे मित्र रहेंगे आपके। अब हम आ जाते हैं ब्रह्मास्त्र पे, जो ऊपर वाले ने हमारे लिए सबसे बेस्ट मित्र भेजे हमारे लिए, वो है अति मित्र तारा। लाभ ही लाभ प्रिय का, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा। चलिए इनको और शुभ कर दें, क्योंकि अति मित्र की चीजें तो हमारे घर में होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, इन तीनों नक्षत्रों की चीजें फोटो घर में रख लो जरूर। मतलब सीधी सी बात है, नागधारी शंकर भगवान का फोटो भी रख लो, बिल्ली और नागपंख के पक्षी का भी फोटो रखिए, और इसके बाद आप हिरण और चील का फोटो भी रखिए, और इसके बाद आप सीप और हाथी का फोटो भी रखिए। इतनी चीजें रख सकते हैं, ये रखिए। इसकी एक माला करिए क्योंकि अति मित्र है, और इसकी भी एक माला करिए, ओम सर्पेभ्यो नमः। ऐसे यहाँ पे इसकी भी एक माला और इसकी भी एक माला करिए, ओम इंद्राय नमः। फिर रेवती में कोई ग्रह बैठ गया, ये
ग्रह बैठ गया तो और ज्यादा कर सकते हो, ग्रह नहीं बैठे तो भी करना है। ये अति मित्र हैं, इन्हें मना लो यार बस। वो कहते हैं कि बुरे लोगों को शांत करने से अच्छा अच्छे लोगों को और पावरफुल कर दो। तो रेवती नक्षत्र में बैठे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, महुए के उसका फोटो पूजा करनी चाहिए पेड़ की, है ना। हाथी का फोटो लगा लिया, इसकी एक माला और इसकी एक माला करिए। देखिए बड़े अच्छे मित्र बनेंगे, बड़े अच्छी चीज होगी, सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। कर्मठ आप हो मूल नक्षत्र वालों, धनु राशि वालों, तो ज्ञानी भी आप हो। जरा में गुस्सा मत हुआ करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, तो फिर आपसे अच्छा कोई नहीं है। जय माता दी।